अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आंटी के घर में सेवा का दोबारा से मौका मिला है। एक बार पहले भी सेवा का मौका मिला था, पर अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी संगत कम बुलाई है। हमने ही कहा था कि थोड़ा कम कम लोगों को बुलाइए संगत को, क्योंकि अभी जहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं वहाँ तो कोई डर है नहीं वैसे तो, क्योंकि गुरुजी का अपना ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है कि सारी बीमारियाँ दूर भाग जाती हैं। पर संगत जी, जैसे जो लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं या जो गुरुजी से अभी नहीं जुड़े पूरी तरह से, जिन्होंने सिर्फ गुरुजी का नाम सुना है कि गुरुजी हैं और गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में और मंदिर बंद हो गया था लेकिन अभी दोबारा से मंदिर ओपन हुआ है और सिर्फ मंडे और फ्राइडे ही। आंटी आंटी आप बैठ जाइए बीच में से ना सब लोग। तो गुरुजी ने जो अपना मंदिर दोबारा से ओपन अभी किया है और कुछ कुछ संगत को बुला रहे हैं, तो गुरुजी की यही मर्जी है कि गुरुजी अपने टाइम में यही हमेशा कह के गए हैं कि पहले तो गुरुजी ने कहा लाखों संगत आएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि 7-8 लाख संगत क्रॉस कर जाएगी। और लास्ट ईयर गुरुजी के बर्थडे पे 8 लाख संगत थी मंदिर में। फिर गुरुजी ने यह भी कहा कि इतना घोर कलयुग आएगा कि जो संगत है ना वो मुट्ठी भर सिर्फ रह जाएगी, और आज मुट्ठी भर ही संगत है। देखिए, पहले सत्संग होता था 100, 150, 50, 200 ऐसे संगत होती थी, पर आज तो मुट्ठी भर रह गई। रहेंगे वही जो जिनको गुरुजी ने ब्लेस करना है। यहाँ इस दरबार में आ भी वही सकता है जिसको गुरुजी बुलाते हैं। आप लाख कोशिश कर ले, अपने घर से तैयार होके बैठ जाएंगे कि हमें सत्संग में जाना है, हमें आंटी ने बुलाया है, किसी और अंकल ने हमें बुलाया है, पर आपका अगर हुक्म नहीं होगा तो आप नहीं आ सकते। ये दरबार ऐसा है कि यहाँ तक भी आ जाएं, आप लिफ्ट तक नीचे तक भी आ जाएं इस दरबार में, अगर इनका हुक्म नहीं है तो आप अंदर आ ही नहीं सकते। इस दहलीज के अंदर नहीं आ पा सकते जहाँ दरबार लगा है। तो गुरुजी की कॉल होती है, गुरुजी का हुक्म होता है ये। गुरुजी ने बस ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, बार बार गुरुजी शेयर करवाते हैं यही सत्संग कि गुरुजी कहते हैं टोटल सरेंडर कर दो, और जो कि हम नहीं कर पाते हैं। टोटल सरेंडर मीन्स सब कुछ उन्हें अर्पण, दुख सुख परेशानियाँ, हमारे कष्ट, हमारी खुशी, हमारा कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो उनको सरेंडर कर दीजिए। जब तक हम उन्हें सरेंडर, टोटल सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम इसी आवागमन में भटकते रहेंगे। हम जितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लें, हम जितने मर्जी गद्दी लगा लें, हम जितने मर्जी अमृत वेले कर लें, हम जितना मर्जी जाप कर लें, सिमरन कर लें, पर अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। और अगर आपने एक बार सरेंडर कर दिया, गद्दी नहीं लगाई है, स्वरूप नहीं है आपके पास, भोग नहीं लगा रहे हैं, घर में सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जाप कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, सिमरन में बैठ रहे हैं कुछ देर के लिए, तो आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। जब हम पूरा सरेंडर कर देते हैं संगत जी, तो हम ना, हमारे शिकायतों का दौर खत्म हो जाता है। अभी तो हम सिर्फ शिकायतें शिकायतें लेके गुरुजी के आगे बैठते हैं। चाहे कोई पहली बार आया है ना, वो भी ये सोच के आएगा मैंने बड़ा नाम सुना है गुरुजी महाराज का, गुरुजी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग देते हैं और गुरुजी तो मिरेकल कर देते हैं, गुरुजी तो 1 मिनट में सारी हमारी परेशानियां दूर कर देंगे। तो गुरुजी ये कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, तुम एक बार आओ। किसी किसी को गुरुजी एक बार में ब्लेस कर देते हैं, किसी किसी के कर्म है, इतने कार्मिक अकाउंट इकट्ठे हुए पड़े हमारे प्रारब्ध के जन्मों के कि हमें वो कटवाने बार बार आना पड़ता है, हमें बार बार सेवा करनी पड़ती है। अब जैसे हमें गुरुजी सेवा के लिए भेज देते हैं, जब नोएडा थे तो दिल्ली भेज देते थे, अब दिल्ली है तो यहाँ भेज दिया, इंदिरापुरम भेज दिया, कभी गाजियाबाद भेज दिया, कभी नोएडा भेज दिया। कर्म कटवा रहे हैं ना, वो सेवा वो ऐसे लेके कर्म कटवा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हमारा एक जरिया यही बनाया हो सेवादारों का कि तुम्हारे कर्म ऐसे कटेंगे। पर कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अगर हम सेवा नहीं कर रहे, अगर हम सत्संग में नहीं जा रहे तो क्या हमारे कर्म नहीं कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में बैठ के भी अगर आप नित्य नेम करते हैं, अमृत वेला करते हैं, सुबह उठ के जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने प्रभु के साथ सिमरन में बैठते हैं, तो ज़रूर आपके कर्म कटेंगे, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। अब बहुत सारे लोग, मैं अमृत वेले के ऊपर बहुत सारे सत्संग डालती हूँ, गुरुजी मुझसे ही शेयर करवाते हैं अमृत वेला के लिए कि अमृत वेला मीन्स क्या होता है। अमृत वेला मतलब अमृत पान करने का समय। उस समय सारे देवी देवता आकाश में विचरण कर रहे होते हैं और आपके ऊपर अनगिनत फूलों की वर्षा करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ढेरों ब्लेसिंग, क्योंकि उस समय सब खाली होती हैं, सारी लाइन खाली होती हैं, आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं आती, आपको कोई मैसेज नहीं आता,
भगवान के पास भी ना बहुत टाइम होता है खाली उस समय, क्योंकि जब 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, जैसे आप लोग अपने काम में, हम लोग बिजी हो जाते हैं, तो भगवान भी बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी दुनिया, इतनी सृष्टि को चलाना है। अब ये सृष्टि के जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे कि सारे तो अमृत वेला नहीं करते ना। मैक्सिमम लोग सुबह देर से सो के उठते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम भी करने हैं, गुरुजी ने कहा अपना कर्म भी करना है, उन्हें नींद भी बहुत प्यारी है। अगर 25 और 30% उठ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपको लाइन कितनी क्लियर मिल रही है परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। अगर सारे 100% ही सुबह उठ जाएंगे तो सुबह भी रश लग जाएगा। अभी तो थोड़े लोग उठ रहे हैं, तो आप उन लोगों में अपने आप को शामिल कीजिए कि हमें जल्दी जल्दी भगवान से, जैसे हमने बोला कि कल रात को हम बोल के सोए कि हमें गुरुजी हमें ना कल अमृत वेला में उठाना, हमें आपसे बातचीत करनी है। अब आप देखेंगे गुरुजी आपसे पहले आके बैठ जाएंगे, आप बाद में, क्योंकि वो टीचर हैं, वो प्रिंसिपल हैं हमारे, क्लास अटेंड करनी है ना, हमें हमें स्कूल जाना होता है, तो हमारे स्कूल के सारे टीचर्स पहले आ जाते हैं, पूरी व्यवस्था करती हैं टीचर्स, प्रिंसिपल आके स्कूल की, क्लासरूम साफ होने चाहिए, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, हर टीचर का सेट किया होता है, सिलेबस सेट किया होता है, वो सब पहले से सेट होता है। ऐसे गुरुजी पहले सब कुछ सेट करके बैठ जाते हैं। अब आपने कहा मैं तो उठूंगी 4 बजे, बाई चांस आप एक दिन तो 4 बजे उठ गए, अगले दिन आपने सोचा कि चलो 15 मिनट और सो लेती हूँ, 4:15 उठ जाऊंगी, 4:30 उठ जाऊंगी, चलो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी, क्या हो गया, कौन देख रहा है मुझे। लेकिन आप देखिए, आपने अपने टीचर जी को इंतजार करवाया, तो आप बेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं आएंगे, फिर आप ओबीडियंट स्टूडेंट की लिस्ट में आ ही नहीं सकते। फिर आप वो वाले बच्चे बनेंगे जिनको पनिशमेंट मिलती है, बाहर खड़े रहते हैं वो। ये आपका दिल जानता है कि मुझे बेस्ट स्टूडेंट बनना है, फिर मुझे धीरे धीरे मॉनिटर बनना है क्लास का, फिर मुझे स्कूल के हेड गर्ल या हेड बॉय बनना है, फिर मुझे प्रिंसिपल बनना है, फिर मुझे अपना ओहदा बढ़ाना है। तो हमें जब गुरु जी के आगे हम एक बहुत अच्छे शिष्य बन के बैठते हैं ना, हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं कि हम तो गुरु जी, आपने अगर 4 बजे हमने आपको बोला है, तो मैं 4 बजने में 5 मिनट में नहा धो के तैयार होके जोत जगा के बैठ गई हूँ कि मेरे मास्टर आ रहे हैं, मेरे प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो मुझे पहले से तैयार रहना है। ये है अमृत वेला का नियम। पर हम ना शुक्रे हैं, इतने ना शुक्रे हैं, संगत क्या करते हैं कि एक ही उनके पास ऑप्शन होता है, नींद नहीं खुलती है, हमें बहुत नींद आती है, हम नहा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो वो अमृत वेले की घड़ियां आप गवा रहे हैं। और सच में बहुत ही सुकून का वक्त है। जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पास कष्ट है, जिनके पास डिप्रेशन है, जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जिनके काम रुक रहे हैं, रुके हुए काम बार बार रुक जाते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं एंड पॉइंट पे जाके, अगर उन्होंने अमृत वेला किया, सुबह उठ के परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाया और खुद को सरेंडर कर दिया, 1 घंटा 9 मिनट का आपने मंत्र जाप कर लिया, एक बार स्टार्ट करिए, आप करना तो शुरू कीजिए। लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, यहाँ भी 5 मिनट का जाप हुआ था ना, तो उसमें भी लोग सोचते हैं कब खत्म होगा ये। तो हमें अपने जाप को धीरे धीरे बढ़ाना होता है, पहले सुबह कीजिए, फिर शाम का भी शुरू कीजिए। जितना आप अपने जाप को बढ़ाएंगे, उतने आपकी प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएंगी। ये मैं गुरुजी के सामने बैठ के अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। गुरुजी मुझसे अगर बुलवा रहे हैं तो उन्होंने मुझे दी है ये सौगात, तभी मैं आपको कह पा रही हूँ। जब तक हमें खुद नहीं होगा ना, हम खुद, अब मेरे अगर नंबर आ रहे हैं 100 में से 100 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, तो तभी तो मैं किसी को बता पाऊंगी ना कि मेरे कैसे आ रहे हैं नंबर। अगर मेरे ही नंबर 60% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, तब तक मैं किसी को बोल ही नहीं पाऊंगी कि मुझे क्या मिला है। आपको जब मिलेगा तो आप भी लोगों को बताओगे कि आपको क्या मिला अमृत वेला से। आप अमृत वेला में मंत्र जाप कीजिए, उसकी शक्ति को पहचानिए। गुरु जी एक पावर है, गुरु जी एक लाइट है। गुरु जी उस समय अपनी पूरी पावर आपके अंदर डाल देते हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठते अपना मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, उठते ही कि हमें पूरा दिन अपने मोबाइल से सारे काम करने होते हैं, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं, ऐसे ही हमें अपने आप को चार्ज करना होता है गुरु जी के साथ बैठ के। हमने सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर लिया, पूरा फुल चार्ज कर लो, और फिर देखना कितनी पॉजिटिविटी आएगी। फिर जिस काम में आप हाथ डालोगे ना, वो आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, वो जरूर होगा तीसरे चौथे दिन। हो सकता है 1 महीना ना हो सकता है 2 महीने ना हो सकता है 3 साल ना हो, लेकिन आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आपको बस एक ही बात सोचनी है, गुरु जी आप हमारे पिता हो, हमारे भ्राता हो, हमारी माता हो, हमने आपको टोटल सरेंडर कर दिया, अब आप जानो। और आप, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो अनजान हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। अब आप देखिए आपने मुझे कैसे आगे लेके जाना है। मेरा हाथ आप पकड़ लो, मेरा हाथ बड़ा कमजोर है, आपका हाथ तो बहुत मजबूत है।
हमारा हाथ कस के पकड़ लो, छूटने ना पाए, और हम कभी भी इस अमृत वेला को ना छोड़ें। हम रोज आपके जाप में बैठें, आपसे हम ब्लेसिंग लें और आगे हम स्प्रेड करें। तो देखेंगे जो आपको सुबह सुबह पॉजिटिविटी मिलती है, जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना, आप अपने जब घर में वही ब्लेसिंग लेके सुबह की चाय बनाएंगे, सुबह का खाना बनाएंगे, और भी जितने भी काम करेंगे, ऑफिस के काम करेंगे, वो सारी पॉजिटिविटी ना उसमें स्प्रेड होती चली जाएगी। फिर आप बरकत देखिएगा अपने घर की, अपने घर की बरकत, अपने घर का ऑरा, आपके घर से सारी नेगेटिविटी, सारे दुख कलेश खत्म हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सत्संग है कि लोग बोलते थे कि मेरे घर में इतना कलेश होता है, इतनी मारपीट, इतनी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होता है, पर जिन्होंने अमृत वेला करना स्टार्ट किया उनके घर की वाइब्रेशन ही बदल गई बिल्कुल। ये बिल्कुल सच के सत्संग है। सत्संग का मतलब ये सच, सच का संग। तो उनके घर की वाइब्रेशन बदल गई। क्या हुआ? कौन सा जादू मार दिया, कौन सा मंत्र मार दिया गुरुजी ने? कि आपने ही तो मंत्र जाप किया। ये आपने यहाँ जल रखा, जाप में बैठ गए, जोत जगा ली। अब इस जल को अगले दिन उठाइए 24 घंटे के बाद और उसको एक बॉटल में भर लीजिए और जितने भी आपके घर के नेगेटिव बंदे हैं उनको दे दीजिए और अपने घर में दूध में चाय में मिला दीजिए ताकि सबके मुंह लग जाए। फिर देखिएगा इस जल की शक्ति। ये जल प्रसाद जो अमृत बनाए थे ना गुरुजी, इसकी शक्ति का देखना, क्या इसकी वाइब्रेशन है। सबके थॉट ही चेंज कर देते हैं। गुस्सा करने वालों का गुस्सा खत्म हो जाएगा, ईगो रखने वालों की ईगो खत्म हो जाएगी, जो मैं में उड़ते रहते हैं उनकी मैं खत्म हो जाएगी। पर खुद से नहीं कभी जोड़ना और परमात्मा को यही कहना है, हे परम पिता परमात्मा, हमारी यही अरदास है कि हमारे पूरे घर को, हमारे आसपास की वाइब्रेशन सारी साफ कर दो, इस कलयुग का खात्मा कर दो। और फिर देखिए हर जगह सतयुग नजर आएगा। अभी तो हम सब कलयुग में बैठे हैं ना, क्योंकि हम इस कलयुगी इंसान हैं, पाप करते हैं। अब हमें रोज क्यों करना है अमृत वेला? इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम रोज बाहर जाते हैं, हमारे घर रोज तरह तरह के लोग आते हैं, हम ऐसे नेगेटिव लोगों से जुड़ते हैं, हमारी बॉडी में बहुत नेगेटिविटी आती है। तो गुरुजी कहते हैं अपना बर्तन है ना, जो अंदर का रूह का बर्तन है, ये सोल है हमारी, इसको रोज साफ करना है। तो साफ कैसे करेंगे? जब हम जाप में बैठेंगे, एक शब्द गुरबानी सुनेंगे। जो गुरबानी है ना वो हमारी अंदर की गंदगी को क्लीन करती है, हमें प्योर करती है। ये जो आपने भी गुरबानी सुनी है, पंजाबी में थी, आपको नहीं समझ में आई होगी, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द हैं, गुरु नानक देव जी के लिखे हुए, जो गुरु जी ने ब्लेस किए कि इन्हीं को सुनना है। इनको सुनने से आपकी बॉडी की पूरी नेगेटिविटी खत्म होती है, वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि प्योर हो जाती हैं। और रोज हम गंदगी से निकलेंगे, हम रोज अपने नेगेटिव लोगों से मिलेंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं, पता नहीं कैसी कैसी वाइब्स आती हैं, पर रोज गुरुजी हमें क्लीन कर रहे हैं। तो हमें रोज अपने आप को क्लीन करने के लिए जाप में बैठना बहुत जरूरी है। बस इतना समझ लो कि टोटल सरेंडर गुरुजी को कर दो। ये परमात्मा महाशिव हमारे को धरती पे आए हैं, हमें ब्लेस करने आए हैं। इस दुनिया में रब आपके घर आए हैं, चल के आए हैं, सबके घर आएंगे। उन्हें बुलाओ, प्यार से, मनुहार से, प्रेम से उन्हें बुलाओ, वो जरूर आएंगे। उनके पास तो टाइम ही टाइम है आप लोगों के लिए, पर हमें ही टाइम नहीं है, हम बैठते ही नहीं है। हम इतने बिजी हैं 24 घंटे में कि हमारे 24,000 श्वासों में अगर हमने 24 मिनट अपने परमात्मा को दे दिए, तो सोचिए जब हम मरेंगे, हम इस दुनिया से जाएंगे, हमारा बैंक अकाउंट कितना भर चुका होगा। फिर हमारा ये आवागमन का चक्कर छूट जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, दुनिया में आना नहीं दोबारा, जन्म मरण से छुटकारा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अभी आप